अभी भाजपा कैसे घुस गया? कैसे घुस गए लोग अंदर? नहीं, आप रोक रहे थे हमारे मंत्री को। हमारा इतना सीनियर आप हमारे मंत्री को रोक रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री को। चलिए चलो निकले यहाँ से। कुछ हो जाएगा। हाँ, विधानसभा के चपरासियों हम को लोग लेके 500 रुपए बांटे हैं। लेकर आए क्या का वकील वहाँ बहस कर रहा है, हमारे जो सीनियर लॉयर हमारे राज्य बार, ये कैसा तरीका है ये लोग का? और एफिडेविट एक्स्ट्रा एफिडेविट ले लिया लोग से। आप जो है जनता को गुमराह करने के लिए आज आप ये कह रहे हैं कि हम तो वही निर्दलीय लड़ रहा है, हम उसको समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ जितने भी भाजपा के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके समर्थन में क्यों है तो मचाए हुए हैं भाई। पक्ष को बहुत मजबूती से रखा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और हमारा इलेक्शन का लॉ, ये सारी चीज़ों के आधार पर हमने आपत्ति की थी और उसके आधार पर साक्ष्य के साथ जो लॉ के अनुसार, धाराओं के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों में प्रावधानों को हम लोगों ने चिन्हित करते हुए बातों को रखा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप समझ रहे हैं, वो क्षेत्रवाद को छोड़ करके वो किसी और वाद की बात करते हैं, इसलिए वो देखिए भाजपा जो है मानसिक रूप से जो है वो लोगों को घुमाने में माहिर है। अब जो है कि अब भाजपा के जो समर्थक कुछ एंकर भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, अब तो वो लोग लकड़ी से खाना बनाने के फायदे भी गिनाने लगे। हम लोग पूरी तरह आश्वस्त और माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन एकजुट है और दोनों सीट महागठबंधन चुनाव जीत रही है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अभी भाजपा कैसे घुस गया? कैसे घुस गए लोग अंदर? नहीं, आप रोक रहे थे हमारे मंत्री को। हमारा इतना सीनियर आप हमारे मंत्री को रोक रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री को। चलिए चलो निकले यहाँ से। कुछ हो जाएगा। सांसद रहा, मंत्री रहा, वकील है इतना बड़ा देश का, उसको रोक दिया आप लोग। सलमान खुर्शीद क्यों नहीं अंदर जा पाए? चलिए हम लोग नहीं जाएंगे, हमारा वकील वहीं पर है। यहाँ विधानसभा के चपरासियों हम को लोग लेके 500 रुपए बांटे हैं। लेकर आए क्या सलमान खुर्शीद हियरिंग में शामिल हो पाए? नहीं हो पाए, नहीं बैठा दिया इनको यहाँ। उसके बाद भाजपा के वकील को अंदर बुला के सुना जाए। डेमोक्रेसी है क्या? उसके बाद भाजपा के वकील जा रहा है, भाजपा क्या है? भाजपा यहाँ हमारे लॉयर को नहीं मिलने देगा। इतना महत्वपूर्ण बात है, सदन के मालिक नहीं है यहाँ पर। तो सलमान खुर्शीद शामिल अपीयर नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। क्या रोका गया? क्या जो रोका? रिटन प्ली था वो दिया गया और उसके आधार पर नामांकन रद्द होना चाहिए और हम लोगों को वो जजमेंट भी जो है समय पे मिलना चाहिए ताकि हम लोग आगे का अपना रणनीति तय कर सकें। नहीं, आप देखिए दिल्ली से मैडम भाजपा का वकील वहाँ बहस कर रहा है, हमारे जो सीनियर लॉयर हमारे राज्य बार, ये कैसा तरीका है ये लोग का? और एफिडेविट एक्स्ट्रा एफिडेविट ले लिया लोग से, ये हम लोग कतई नहीं मानेंगे, हम बता दे रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आपके पड़ोसी भाजपा के विधायकों का कहना है, एक तरफ आप लोग आस्था का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ उसी क्षेत्र से आने वाले जो प्रत्याशी हैं वो बिलोंग करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए भाजपा जो है मानसिक रूप से जो है वो लोगों को घुमाने में माहिर है। अब जो है कि अब भाजपा के जो समर्थक कुछ एंकर भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, अब तो वो लोग लकड़ी से खाना बनाने के फायदे भी गिनाने लगे। तो इनके बारे में कहना बड़ा जल्दबाजी होगा। रही बात कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को दिया है। आप जो है जनता को गुमराह करने के लिए आज आप ये कह रहे हैं कि हम तो वही निर्दलीय लड़ रहा है, हम उसको समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ जितने भी भाजपा के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके समर्थन में क्यों है तो मचाए हुए हैं भाई। आप छोड़ दीजिए ना, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मतलब गर्दन भी काटिएगा और बोलिएगा कि मलहम मत लगाइए। तो हंगामा तो आप लोग भी बाहर कर ही रहे थे। हम लोगों ने हंगामा नहीं किया, हमारे बहुत बड़े एडवोकेट, हमारे बहुत बड़े लीडर सलमान खुर्शीद साहब आए कि भाई चुनाव आयोग का नियमावली, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये तमाम चीज़ों को रखने के लिए, क्योंकि इसीलिए वो आए कि जो एफिडेविट जो था,
एफिडेविट कहता है कि हम भी चुनाव लड़ते हैं, 4 बार मैंने भी नॉमिनेशन किया, 4 बार का इलेक्टेड हूँ। अगर थोड़ा सा भी त्रुटि हो जाए तो आपको चुनाव आयोग रद्द करा देता है। यहाँ तो आप एफिडेविट ही दूसरे दिन जमा कर रहे हैं। मतलब आप खाओ तो मीठा, हम खाएं तो खट्टा, आप करो तो सब जायज, दूसरे करे तो गुनाह। वाह रे, आपकी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। चुनाव में हार जीत आता है जाता है, लेकिन प्रजातंत्र जीवित रहना चाहिए। और ये भाजपा के लोग प्रजातंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। आज जो है देखिए, एक चीज़ है, अंदर में भाजपा के लोग घुस गए, 2 बार घुसे। हम लोगों ने तो सम्मान किया, इतने बड़े एडवोकेट हैं हमारे, इतने बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, बाहर बैठे रह गए, अंदर उसको घुसने नहीं दिया। लेकिन भाजपा के लोग 2 बार गए, तो ये क्या है? ऐसे नहीं होना चाहिए। राजेश जी, वो बीजेपी लोग तो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष आप लोग, भाजपा के लोग उसको चाटुकारिता नहीं बोलेंगे। भाजपा के लोग बेईमान और जो चोर होता है ना, जो जब चोरी करता है ना, वो ज़्यादा जोर से चोर 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 चिल्लाता है ताकि पब्लिक उसको चोर ना समझे। तो भाजपा का भी यही कहावत है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो आप गलत कर रहे हो, तो क्या मतलब हम क्या करें कि तुम्हारे तरह जो है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से किया वैसे कर दे क्या? हम वैसे कर दे क्या? ये लोग मतलब कहने का मतलब इनकी मानसिकता झलकती है कि आप क्या करना चाहते हो देश में। हम संवैधानिक मूल्यों की जो गरिमा है, हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं, जिसको भाजपा तार तार करना चाह रही है। जिस तरह से मेजर त्रुटि हम लोगों ने पाया और आपत्ति किया, सबसे पहला तो कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, नॉमिनेशन फॉर्म, उसमें अपने स्तर से फॉर्मेट में कई कॉलम को छोड़ दिया गया था, ये एक आपत्ति थी। और दूसरा था कि एफिडेविट, चूँकि इलेक्शन कमीशन का फॉर्म पे एफिडेविट नहीं था, अधूरा फॉर्म पे एफिडेविट था, तो स्वाभाविक है एफिडेविट भी त्रुटिपूर्ण है। और क्रिमिनल जानकारी को लेकर एक जगह टिक का था, वहाँ पर वो छूटा हुआ था। और दूसरे कि डिफेंडेंट उनका छूटा हुआ था, क्योंकि सभी जानकारियाँ देना होता है। और वो जिस पद पे हैं, डायरेक्टर के पद पे, वो जिक्र नहीं था, क्योंकि ये सब चीज़ जानकारी छुपाया गया है। तो यही सब बिंदुओं पर हम लोगों ने आपत्ति किए थे और बहुत मजबूती से, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को और लॉ के आधार पर हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा है और आरओ दोनों पक्ष की बातों को सुने। अब निर्णय लेना आरओ का काम है। आप लोग कैसे देख रहे हैं अपने उम्मीदवार को लेकर, कितना आश्वस्त हैं जीत पर? हम लोगों ने अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और हमारा इलेक्शन का लॉ, ये सारी चीज़ों के आधार पर हमने आपत्ति की थी और उसके आधार पर साक्ष्य के साथ, जो लॉ के अनुसार, धाराओं के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों में प्रावधानों को हम लोगों ने चिन्हित करते हुए बातों को रखा है। अब निर्णय लेना है आरओ को। उम्मीदवार 3 हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, बात रही है चुनाव मुद्दों पर, ये राज्यसभा चुनाव है, तो मुद्दों की बात रही है, झारखंडी मुद्दों की चुनाव होती रही है, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन तो हमेशा झारखंडी मुद्दों को हमेशा लेके आगे बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप समझ रहे हैं, वो क्षेत्रवाद को छोड़ करके वो किसी और वाद की बात करते हैं। इसलिए वो झारखंड की वो राजनीति नहीं, ये पूंजीपतियों की राजनीति करते हैं। और ये राज्यसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो अच्छा, क्या हम लोग उम्मीदवार की तो महागठबंधन जाएंगे? आश्वस्त हैं आप लोग? निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं और माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन एकजुट है और दोनों सीट महागठबंधन चुनाव जीत रही है।
अच्छा, नाथवानी जी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है, बड़ा देखो- दिलचस्प रहेगा क्या राज्यसभा का चुनाव? नहीं, दिलचस्प की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, देखो, प्रत्याशी वो किसी से भी मिल सकते हैं, इसमें किसी को रोक तो नहीं है। लेकिन अब अटकलें लगाना, ये मीडिया तरह तरह की इस तरह की बातों करती है, तो उन चीज़ों को हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन वो प्रत्याशी है तो मिले होंगे, सामान्य सी बात है ये। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदीप जी विधायक हैं, आश्वस्त हैं कि दोनों सीट महागठबंधन में जाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग महागठबंधन एकजुट है और दोनों सीट को हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन पूर्व में आरोप है उन पर है परिमल जी पर, हॉर्स ट्रेडिंग का जो एक बड़ा आरोप है, कैसे देखते हैं आप लोग खरीद फरोख्त को लेकर? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधायकों की बोली 100 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़, ये आरोप जो है बातें चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा ही है, वो खरीद फरोख्त पर विश्वास करती है। पूरे देश जान रहा है कि किस तरह से वो चीज़ों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को जिस तरह से हत्या कर रहा है। तो इससे आप पता कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरह पूंजीपति कोई लोग लाए हैं, तो इन चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके मन में कुछ है, इसलिए इस तरह के प्रत्याशी को लाया गया है। कहते हैं कि बिकते हैं तो हम खरीदते हैं, आप लोग क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा बिकती नहीं है। जल जंगल जमीन के से जुड़े हुए लोग हैं और जन मुद्दों की हम लोग बात करते हैं, झारखंड की राजनीति करते हैं। इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा बिकाऊ नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की राजनीति करती है और झारखंड की राजनीति करती है।